डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो ऑब्जर्वेशन हुआ था बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स प्रपोज टू लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये दो लॉ मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्रपोज किए गए थे, जिसमें से सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन डिस्कस करूँगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, बिकॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर आप पहले डिस्कस नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी कोई भी जीन का एलील कैपिटल फॉर्म में होता है तो वो हमेशा स्मॉल लेटर को या स्मॉल फॉर्म में जो होगा उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का ले लिया तो वहाँ पे अगर एलील इस टाइप का दिख रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी दिख रहा है, आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी दिख रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैपिटल टी जो होगा वो एक्सप्रेस होगा और स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा और यही क्या है, डोमिनेंसी है। यही क्या है, डोमिनेंसी है। डोमिनेंट एलील रेसेसिव एलील्स के साथ होगा तो हमेशा डोमिनेंट एलील्स का एक्सप्रेशन होगा, रेसेसिव एलील का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने अभी बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। लॉ ऑफ डोमिनेंसी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर डिस्कस किया जाए तो फिर से स्टोरी स्टार्ट होती है कहाँ से, स्टोरी स्टार्ट होती है फैक्टर से। ठीक है, फैक्टर मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर्स हुए हैं वहाँ पे मैंने फैक्टर का डेफिनेशन बताया था। फैक्टर जो है वो मटेरियल थे जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। आपको पता है कि जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट हुआ था 1856 में, तो उस समय जीन का डीएनए का आइडिया नहीं। उस समय जीन और डीएनए को हम फैक्टर टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो फैक्टर से कहानी आपकी स्टार्ट होगी। और फैक्टर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। ठीक है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी में फर्स्ट लाइन में मिलेगा। और ये फैक्टर होंगे कहाँ पे, अगर आपसे आज के डेट में पूछा जाए ये फैक्टर कहाँ पे हैं, तो ये फैक्टर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात करेंगे तो दोनों होमोलॉगस में ये फैक्टर सेम कैरेक्टर के प्रेजेंट होंगे। कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर अगर आप ले लेते हैं तो सिंगल कैरेक्टर के दोनों जो एलील हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होंगे उन पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सपोज दैट कैपिटल टी है तो कैपिटल टी एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होगा और दूसरा जो दूसरा होगा वो दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि ये जो एलील्स है, एलील्स को आप होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली फिजिकली क्या है, वो फिजिकली तो वो जीन है, वो डीएनए है। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो ये है कि फैक्टर्स अकर इन ए पेयर्स, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट्स। देखो आप यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है एंड अदर इज रेसेसिव, तो यहाँ पे रेसेसिव भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या करना है, हमको यहाँ पे क्रॉस कराना है और क्रॉस करके ये समझना है कि डोमिनेंसी कैसे होती है। ठीक है, जब हम क्रॉस कराएंगे तो फिर से क्या लेंगे, टॉल प्लांट ले लेंगे। टॉल प्लांट ले लिया, यहाँ पे टॉल प्लांट आपका कैपिटल टी है, ये होमोजाइगस कंडीशन में है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना सही होगा आपके लिए। देन ये क्या है आपका डॉर्फ प्लांट है, ये क्या है, डॉर्फ प्लांट है। डॉर्फ प्लांट में स्मॉल टी लिया और इसको भी लिखा है कि ये किस फॉर्म में है, होमोजाइगस फॉर्म में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम मियोसिस करेंगे। मियोसिस के बाद आपको पता है कि गैमेट्स मिलता है और गैमेट्स जब मिलेगा तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि हमको हैप्लॉइडी कंडीशन मेंटेन करना है। यहाँ पे हमको हैप्लॉइडी कंडीशन मेंटेन करना है और जब हैप्लॉइडी होगा तभी वो दूसरे किसी गैमेट से क्रॉस करके और जाइगोट बनाएगा और जाइगोट बनाने के बाद
वो डिप्लॉयडी कंडीशन को मेंटेन कर पाएगा, अदरवाइज वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको क्या करना है, मियोसिस कराना है। मियोसिस कराने के बाद स्मॉल टी सेपरेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी आप मेंशन करेंगे कि यहाँ पे हैप्लॉयडी यहाँ पे भी रिप्रेजेंट हो रहा है। ये सब क्या है, हैप्लॉयडी फॉर्म में, हैप्लॉयडी फॉर्म में। अब ये क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। जब क्रॉस करेंगे तो क्या दिखेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये आपको दिख गया। यहाँ पे जो भी रिजल्ट मिला वो सारे के सारे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो आप वन वर्ड्स में लिख सकते हैं कि ये क्या है, ऑल टॉल प्लांट है, ऑल टॉल प्लांट है। बट अगर आप इसको एक्सटर्नली मेंशन करेंगे, मतलब एक्सटर्नली ऑब्जर्व करके अगर मेंशन करेंगे आप इसको एक्सटर्नली ऑब्जर्व करके, तो वो होगा आपका फिनोटाइप। क्या होगा, वो फिनोटाइप होगा। ये ध्यान देना आप, किसी भी कैरेक्टर को आप अगर एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होगा फिनोटाइप। अगर आप उसके जीनोटाइप बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं तो आप लिखेंगे ऑल टॉल प्लांट या 100% टॉल प्लांट। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप जीनोटाइप लेवल पर डिस्कस करते हैं, मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स लेवल पर डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे आपका लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। और कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑल टॉल प्लांट, साथ में लिखेंगे आप हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस का मतलब है कि आपको ये पता हो गया कि जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं यहाँ पे। ठीक है, जब आपको जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स पता होगा तभी आप हेट्रोजाइगस होमोजाइगस आप लिख सकते हैं। और हेट्रोजाइगस लिख दिया आपने तो इसका मतलब है कि आपने क्या डिस्कस कर दिया, आपने डिस्कस कर दिया जीनोटाइप को, आपने जीनोटाइप को डिस्कस कर लिया। ठीक है, ऑल टॉल प्लांट की जगह आप 100% टॉल प्लांट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है आपको, अब समझना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन एक चीज़ आपको नोटिस करना होगा, आपको नोटिस ये करना होगा यहाँ पे कि जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखा है F1 जनरेशन में, ये आपका क्या है, F1 जनरेशन है, जिसको आप फर्स्ट फीलियल बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन आपने यहाँ पे लिख दिया। ये तो सिंपली रिप्रेजेंटेशन है, बट जो नोटिस करने वाला पॉइंट है वो ये है कि F1 जनरेशन में, जिसको आपने बोला फर्स्ट फीलियल जनरेशन, इस यहाँ पे एक्सप्रेशन ओनली वन पेरेंट का है, ओनली वन पेरेंट एक्सप्रेस इन लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे आप नोट कर लो, आप एक स्पेशल पॉइंट स्टार बना के कि ओनली वन पेरेंट एक्सप्रेस इन फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या मेंडल इनहेरिटेंस भी लिख सकते हैं आप, मेंडल इनहेरिटेंस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये नोटिस करना होगा क्योंकि यही चीज़ आपको यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब आप पढ़ेंगे तो यही चीज़ आपको यहाँ पे अपोजिट दिखेगा। यहाँ पे आपको दोनों के दोनों पेरेंट्स का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। ठीक है, दोनों के दोनों पेरेंट्स यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए दिखेंगे। और उसके लिए क्या करना होगा, आपको F1 जनरेशन का कोई भी दो एलील ले लेना है। आपको पेयर ऑफ एलील्स आप ले लेंगे F1 जनरेशन का और देन क्रॉस कराएंगे, तो सारे के सारे यहाँ पे जो एलील्स हैं वो सेम टाइप के हैं, तो कोई भी आप दो ले लो। मैंने यहाँ पे ये दोनों ले लिया सपोज दैट, और इनके बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया। और किसके लिए क्रॉस कराया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए जब आप क्रॉस कराओगे आप, तो ध्यान देना आप लोग, ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। कहाँ से लिया आपने, F1 मीन्स की फर्स्ट फीलियल जनरेशन से आपने लिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या कराएंगे, मियोसिस कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे सेंटर में लिख दिया मियोसिस, यहाँ पे भी मियोसिस होगा और यहाँ पे भी होगा। मिलेगा क्या आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब फिर से क्रॉस करा दिया, कैपिटल टी मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया और फिर स्मॉल टी मिल गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिए आप। कैपिटल टी यहाँ मिल गया, फिर कैपिटल टी, देन स्मॉल टी, देन कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पे ये आपका F2 जनरेशन आ गया, सेकेंड फीलियल जनरेशन। ठीक है,
फीलियल वर्ड थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी फीलियल वर्ड पूछ देता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, फीलियल, सेकेंड फीलियल जनरेशन है। और इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है आपको टॉल प्लांट, कैसा मिल रहा है, टॉल, बट ये कैसा, इसका जीनोटाइप है, इसका जीनोटाइप होमोजाइगस है। ये दोनों को अगर देखेंगे तो ये भी क्या है, टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट है, बट ये किस फॉर्म में है, ये अगर जीनोटाइप के बेसिस पे मेंशन करेंगे तो ये होगा आपका हेट्रोजाइगस फॉर्म में। किस फॉर्म होगा, हेट्रोजाइगस फॉर्म में। देन ये आपका जो है, ये आपका है होमोजाइगस, होमोजाइगस है, बट ये कौन सा है, ड्वार्फ है, ये क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है। तो यहाँ जो भी आपको F2 जनरेशन में देखने को मिल रहा है रिजल्ट, इसमें जितने भी एक्सप्रेशन पॉसिबल है यहाँ पे, वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको प्योर टॉल भी दिख रहा है और प्योर ड्वार्फ भी दिख रहा है आपको, ठीक है, प्योर ड्वार्फ भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो प्योर टॉल प्लांट है, ये इस पेरेंट से आप कंपेयर करके और बोलेंगे कि क्या है, दोनों सिमिलर है। और यहाँ पे जब आप इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो आपको पता चलेगा ओह ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे दोनों रिजल्ट मिल जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स का एक्सप्रेशन हो रहा है, दोनों पेरेंट्स या दोनों एलील्स का या दोनों गेमिट्स का एक्सप्रेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो सारे कंडीशंस क्रॉस में दिख रहे हैं, ठीक है, वो सारे कंडीशंस क्रॉस में दिख रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो एक है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है और ये भी एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन टर्म है, ये कैसे समझाएंगे, ये ऐसे समझाएंगे कि जब आप क्रॉस कराते हैं और गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है, जब आप क्रॉस कराते हैं, क्रॉस के लिए जब गेमिट्स बनाते हैं, ऐसे बोलेंगे, जब आप क्रॉस के लिए गेमिट्स बनाते हैं तो गेमिट्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। और सेपरेशन का मतलब है सेग्रीगेशन, सेपरेशन का मतलब क्या है, सेग्रीगेशन, ठीक है। गेमिट्स भी बोल सकते हैं आप, एलील्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जी ये जो पेयर ऑफ एलील्स हैं ये सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ भी पेयर ऑफ एलील्स सेपरेट हो रहे हैं, और सेपरेट होने के बाद ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर सारे के सारे एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, चाहे वो रिसेसिव एक्सप्रेशन हो और चाहे वो डोमिनेंट एक्सप्रेशन हो, सारे के सारे यहाँ पे एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो दोनों आपके मेंडल के जो दोनों लॉ है यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं एक्सप्रेस होके। और यहाँ पे आपको करना क्या है, अब करना है आपको जीनोटाइप फिनोटाइप का परसेंटेज मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ तो आपने मेंशन कर दिया है, यहाँ पे सब कुछ एक जैसा है तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको, बट यहाँ पे आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप आपको एक्सप्लेन करना होगा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए आप, अगर आप यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं फिनोटाइप, यहाँ पे आप हेडिंग डाल रहे हैं फिनोटाइप, तो फिनोटाइप में आपको करना क्या होगा, जब आप F2 जनरेशन में फिनोटाइप को मेंशन करेंगे तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि कितने नंबर ऑफ टॉल प्लांट है और कितने नंबर ऑफ ड्वार्फ प्लांट है, और वो आप एक्सटर्नली ऑब्जर्व करके बताएंगे, वो आप एक्सटर्नली ऑब्जर्व करके बताएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फिनोटाइप जब आपको एक्सप्लेन करना हो या उसको रिप्रेजेंट करना हो तो आप उसको हमेशा एक्सटर्नली ऑब्जर्व करेंगे और फिर आप रिजल्ट को मेंशन कर देंगे। तो हमने जो एक्सटर्नली ऑब्जर्व किया उसमें क्या दिखा कि टोटल यहाँ पे टॉल प्लांट 1 2 3 हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और ड्वार्फ कितने हैं, 1:1, तो ये हो गया रेशियो। इसको परसेंटेज वाइज अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 75% आपका टॉल हो जाएगा, 75% टॉल, एंड 25% जो होगा वो होगा ड्वार्फ, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं जीनोटाइप पे। जीनोटाइप वेरी सिंपल है। ये देखो यहाँ पे टॉल प्लांट है होमोजाइगस तो ये 1 हो गया, यहाँ टॉल प्लांट हेट्रोजाइगस है तो ये 2 हो गया, ये ड्वार्फ है होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये 1 हो गया, तो 1:2:1 हो गया है जीनोटाइप रेशियो। क्योंकि आपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे दिया है, और जो फिनोटाइप में आपने दिया है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे दिया है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप परसेंटेज वाइज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 25% टॉल, ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर दो 25% ये हो गया आपका टॉल होमोजाइगस, ये 50% हो गया आपका टॉल हेट्रोजाइगस कंडीशन, और अगेन 25% ये हो गया ड्वार्फ होमोजाइगस कंडीशन। तो सेम चीज़ होगा, बट यहाँ पे परसेंटेज वाइज आपने जीनोटाइप को मेंशन कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने रेशियो वाइज मेंशन किया है, ठीक है।
नीचे जो मैंने मेंशन किया है ये रेशियो वाइज मेंशन कर दिया है। तो इस तरीके से आपका ये टोटल लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फिनिश हो गया। और ये दोनों लॉ आपने कहाँ पे पढ़ा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम बताएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस को।